बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपके पास जो आज का टॉपिक है जो मैं आपके साथ नोट शेयर करना चाह रही हूँ वो टेबल फॉर्म में है, जो कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। स्टूडेंट, ये जो नोट्स हैं ये आपके पास टेबल की सूरत में हैं, बड़े ही अच्छे बने हुए हैं, ईजी डिस्कशन है। आपको सिर्फ क्लियर हो जाता है कि जितनी चीज़ें भी आप पढ़ चुके हो आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है और कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़रा क्लियर हो जाते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट टेबल अगर मैं आपको शो करवाऊँ, आप देखो आपके पास टू पॉपुलेशंस गिवन है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर टू पॉपुलेशंस हों तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड करना है या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपने कैसे फाइंड करनी है। आपको मेजॉरिटी जो डिफरेंस ऑफ मीन्स की गिवन होते हैं क्वेश्चन, उसमें आपको डिफरेंस ऑफ मीन्स का क्या मतलब होता है कि आपको टू पॉपुलेशंस गिवन होती हैं, पॉपुलेशन नंबर 1 गिवन होती है, पॉपुलेशन नंबर 2 गिवन होती है। अब जो पॉपुलेशन 1 के पैरामीटर होते हैं उसको आप शो करते हो μ1 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर से, और जो आपके पास पॉपुलेशन 2 के आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं आप इसको μ2 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर से शो कर रहे होते हो। सैम्पल साइज़ इसका n1 होता है, इनका सैम्पल साइज़ हम जो शो कर रहे होते हैं n2 से। और ये तमाम चीज़ें आपको बच्चे क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है डिफरेंस ऑफ मीन्स का, पॉपुलेशन मीन्स का, तो इट्स मीन आपको दो पॉपुलेशंस गिवन होती हैं और आपने अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और जो है आंसर उनसे लेना होता है। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स अगर गिवन है तो एक्स बार भी गिवन होता है, S1 स्क्वायर भी गिवन होता है, और इस तरह एक्स बार 2 एंड S2 स्क्वायर भी गिवन होता है, और डिफरेंस एस्टिमेट जो आपने फाइंड करना होता है वो आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट जो मैं आपको टेबल शो करवा रही हूँ, अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो डिफरेंस ऑफ मीन्स हम फाइंड करेंगे वहाँ पे जी टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा। जैसे कि हमने सिंपल के लिए किया कि हमारे पास टी टेस्ट कहाँ पे लग रहा है, जी टेस्ट कहाँ पे लग रहा है, इसी तरह सेम आपने डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए भी यही सिचुएशन फॉलो करनी है कि आपने देखना है कि आपके पास टी टेस्ट आप कहाँ पे फॉलो करोगे और जी टेस्ट आप कहाँ पे करोगे। अब स्टूडेंट, पॉपुलेशन वेरिएंस की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो है आपके पास 2 गिवन है होते हैं, एक सिग्मा 1 स्क्वायर गिवन होता है, एक सिग्मा, क्योंकि आपके पास 2 पॉपुलेशंस अवेलेबल होती हैं डिफरेंस ऑफ मीन्स में। अगर तो आपको दो जो सिग्मा स्क्वायर्स हैं पॉपुलेशन वेरिएंस हैं वो अगर आपके पास नॉन है, देन एन लेस देन है, लेस देन 30 या ग्रेटर देन 30 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने क्या लगाना है, जी टेस्ट ही लगाना है। अगर तो वो अननोन है, आपको पता है कि जब हमारे पास अननोन होते हैं, सिग्माज आपको नहीं गिवन, उनकी जगह स्टैंडर्ड डिविएशंस गिवन है, तो स्टूडेंट्स देन और एन भी आपके पास दोनों पॉपुलेशन को जो एन है वो लेस देन 30 है। अगर तो लेस देन 30 है देन तो टी टेस्ट लगेगा, लेकिन अगर आपके पास सिग्मा जो है अननोन है लेकिन आपके पास एन जो है ग्रेटर देन 30 है देन आपके पास जी टेस्ट लगेगा। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब भी आप देखोगे कि अगर सिग्मा अननोन है तो आपने एन को मस्ट फोकस करना है, एन को फोकस करोगे वो हमारे पास टी टेस्ट वहाँ पे लगेगा। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको अगेन बताती जाऊँ, ये जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये ऑलरेडी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बीएससी लेवल के लिए भी कर चुकी हूँ, एफएससी के लिए भी कर चुकी हूँ। बीएससी के जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं, जो इनका कोर्स है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या हिंट पेपर्स हैं, वो तमाम चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको अवेलेबल होंगी, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो और वहाँ से आपको तमाम सीक्वेंस वाइज जो है लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ये जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये शॉर्ट और बड़े अच्छे नोट्स बने हुए हैं, सिर्फ आपको डिफरेंस क्लियर करने के लिए मेरे पास कुछ नोट्स थे, तो मैं चाह रही थी मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लूँ। अब स्टूडेंट, यहाँ आपको क्लियर हो गया टेस्ट स्टैटिस्टिक में कि जो फार्मूला हमने लगाना है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, अगर डिफरेंस ऑफ मीन्स है, टू पॉपुलेशन है, तो कहाँ पे जी टेस्ट लगना है, कहाँ पे टी टेस्ट लगना है। नेक्स्ट जो मैं आपको शो करवा रही हूँ वो आपके पास क्या आ जाते हैं कि सैम्पल्स के पॉपुलेशन वेरिएंस आर अननोन। अगर अननोन है तो आपने क्या लगाना है स्टूडेंट, आपको ये तो पता है कि अगर हमारे पास सैम्पल साइज़ लेस देन 30 है और सिग्मा भी अननोन है तो वहाँ लगेगी तो टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अब टी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी हैं, एक तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, एक आपके पास आ जाते हैं कंबाइन, जब टू पॉपुलेशंस गिवन हो ना तो हमने कंबाइन या पूल्ड एस्टिमेटर्स के जो फार्मूलाज है वो फॉलो करना होता है। एक सिंपल आपके पास आ जाते हैं, एक आपके पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस में आप टी डिस्ट्रीब्यूशंस लगा रहे हो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास बीएससी लेवल हो, एफएससी लेवल हो, आपके पास मस्ट आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन एक लाजमी फ़िक्स होता है, बीएससी लेवल पे तो एक फिक्स्ड होता है, वो आपको गिवन होता है। अब हमारे पास क्या है कि जो टू सैम्पल्स जब आप करते हो ना तो 2 में डिवाइड हो जाते हैं।
एक डिपेंडेंट में डिवाइड हो जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट में डिवाइड हो जाते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट में डिवाइड होते हैं ना, उसमें भी हमारे पास दो सिचुएशन आती हैं। एक वो सिचुएशंस आ जाती हैं स्टूडेंट जहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होता है, सिग्मास टू हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिवीजन, एक में हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल होता है। अगर तो इक्वल है इट्स मीन अगर पॉपुलेशन सेम हो, यहाँ जो हम ये पूल्ड एस्टिमेटर लगाते हैं ना, वो आप क्यों लगाते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो सेम होती है। आप सेम पॉपुलेशंस में से 2 सैम्पल्स को कलेक्ट करते हो। जब आप सेम पॉपुलेशन में से 2 सैम्पल्स को कलेक्ट करते हो, वो हमारे पास क्या आ जाता है, पूल्ड एस्टिमेटर कहलाता है। पूल्ड एस्टिमेटर क्या होता है कि आपने 2 सैम्पल्स कलेक्ट किए हैं सेम पॉपुलेशन में, तो आपने पहले SP फाइंड करना है। SP क्या होता है, आपने जो वेरिएंस फाइंड करना है, पूल्ड वेरिएंस, वो आप फाइंड करोगे और आपने वैल्यूज़ पुट करनी और आंसर लेना है। इसी तरह नॉट इक्वल में आपने क्या करना है कि आपको जो 2 वैल्यूज़ गिवन हैं, आपने क्या लेना है, उनका डिफरेंस लेना है, S1 एंड S2 का स्क्वायर लेना है। यहाँ आपके पास 2 पॉपुलेशंस जो होती हैं वो सेम नहीं होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, और उन डिफरेंट पॉपुलेशन से आप डिफरेंट सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हो, तो देन आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, लेकिन लगेगी टी डिस्ट्रीब्यूशन ही, क्योंकि दोनों में हमारे पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस होते हैं, जो कंडीशंस हमें गिवन है, वो हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस जो होते हैं वो अननोन होते हैं, और एन क्या हमारे पास होता है, लेस देन 30 होता है। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो डी बार होता है ना, वो हमारे पास मीन की जगह ही शो हो रहा होता है, समेशन ऑफ डी एन शो कर रहा होता है। अब डी बार है क्या स्टूडेंट, बेसिकली देखिए डिफरेंस, अगर आपके पास यूनिट्स आपने माइंड में रखने हैं, अगर तो यूनिट्स आपके पास सेम हैं, एक सेम होंगे एक सेम नॉट होंगे, एक आपके पास सेम यूनिट्स वाला होगा एक नॉट सेम यूनिट्स वाला होगा। अगर तो यूनिट सेम है और उसी पे आप वर्क करें तो x2 माइनस x1 आएगा। अगर यूनिट सेम नहीं है तो जो डिफरेंस आएगा वो x1 माइनस x2 आएगा। तो आपने याद रखना है कि अगर यूनिट सेम है तो आपने x2 माइनस x1 लेना है, अगर डिफरेंस यूनिट्स हैं, यूनिट सेम नहीं है, तो x1 माइनस x2 लेना है। तो ये आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस में यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं एंड रिलेट विद ईच अदर कर रही होती हैं, तो उसको हम कहते हैं पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको पता होना चाहिए। अब जब पूल्ड एस्टिमेटर लगाओगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेगी वो हमारे पास, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि देखिए हम पूल्ड एस्टिमेटर लगाते हैं, सेम पॉपुलेशन में से 2 सैम्पल को लाइक करते हैं, तो जो एक हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो हमारे पास ये होगी। सेकेंड जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो ये आएगी। जब आप इसे प्लस करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आ जाएंगी लाइक दिस। तो आपके पास जो डिग्री ऑफ एस्टिमेटर होगी पूल्ड एस्टिमेटर में, वो आपके पास गिवन होगी ये। अब जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास जो गिवन होगी, अगर आपके पास पॉपुलेशन डिफरेंट और उसमें से डिफरेंट सैम्पल को लेकर, तो वो n-1 फर्स्ट में से होगी एंड n-2 सेकंड पॉपुलेशन में से होगी। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपके पास डिफरेंट होगी। एंड जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो n-1 होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो है वो टेबल में वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन टेबल्स की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें हम BSc FSc के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। BSc के लिए मैंने सेपरेट डिस्कस किए हैं, FSc वालों के लिए सेपरेट डिस्कस किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें इन चीज़ों को, ताकि आप लोगों को भी अल्लाह पाक इस चीज़ का अजर दे, बाकी सब स्टूडेंट्स को अल्लाह पाक कामयाब करें। ये नोट्स हैं स्टूडेंट, ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं, आपको सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कहाँ पे कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करनी है, कि कहाँ पे जी या टी टेस्ट यूज़ करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।